अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। थोड़ी देर पहले मैं लाइव था और वो लाइव में जो आपने तस्वीरें देखी, जो वीडियो देखी, उसको देख के सुन के आपकी भी रूह कांप जाओगी। मेरी तो कांप रही है जब से मैं यहाँ आया हूँ। मैं हाल फिलहाल किरावड़ गांव में हूँ। भिवानी जिले का गांव है, तो शाम क्षेत्र का गांव है, बवानी खेड़ा थाना लगा है। एक बेटी मासूम जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल होगी, उसके पहले उसका अपहरण किया गया, उसके साथ दरिंदगी करी गई, बेशर्मी करी गई, बाद में उसकी हत्या करी गई। उसकी डेड बॉडी तक इस परिवार को नहीं मिली। माँ खड़ी खड़ी रोन लाग रही है, बाकी काकी ताई बाण बेबे सारी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। करीना की माँ हो आप? हाँ जी। जी देखिए, थोड़ी सी आगे आ जाओ आप। मैं आपसे 2-4 सीधी सीधी बात करूंगा, प्लीज सीधी सीधी बताइए। उस दिन खेत में आप ही गई थी? हाँ जी, मैं गई थी घास काटने के लिए। हाँ जी। तो बेटी बड़ी छोरी गई थी जी मेरे साथ थी वो भी? हाँ जी। अच्छा, ये करीना छोटी वाली थी जी। ये कितनी पढ़ी लिखी थी ये बेटी? ये 12वीं में जाया करती थी। पढ़ा करती है? हाँ जी। अच्छा, मैं देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगूं लेकिन मैं पूछ लूं, ये जो बहन है जो गुजरी है करीना, ये ऐसा कुछ लगा करता आपने कि ये किसी के साथ बातचीत, कोई फोन? नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं जी, बिल्कुल साफ। हाँ, मतलब लड़की का कोई ऐसा चक्कर है जी? कुछ नहीं था? नहीं जी। अच्छा, 18-19 साल की हो रही थी? हाँ जी। उस दिन से पहले 1-2 दिन पहले या कभी आपको कुछ अलग लगा हो बेटी में? ना जी, कुछ नहीं लगा जी। मैंने मेरी बेटी में ना जी, सही बात ना डरे में लगे ना कुछ नहीं लगे, खुश खुश थी जी। खुश खुश थी? हाँ जी। उस दिन आप खेत में गई, वो अपने लिवान गई? हाँ, मैंने नो गई। मैं बेटी तू घास लिवान आ ली है आज ये, तो वहाँ चली गई थी। वो हम घर आए जी, हमने मिले नहीं, वहाँ मिली नहीं। शाम को टो पड़ी वह बेटी क्यों नहीं आई? दिन में बारिश भी आ गई, बताऊं? बरसात आ गई थी जी। ठीक है। तो उसके बाद अभी जो ये कह रहे हैं कि भाई लड़की छोड़ दो ना, वो गिरे थोड़ी की, छोड़ दो उसको, कि भाई बेटी जो है वो सीधी उसकी लाश से मिली, बीच में मिली है नहीं जी। न तो बुआनी वाला ने तो कुछ नहीं कहा हमारा आगे, ना हमारी कुछ सुनाई करी। जान दे जी, धक्के मार दी मेरे। कौन मारता धक्के? माया अरुआ नीलम दोनों जनी नु बोली लड़की। हाँ जी, नु बोली लड़की आएगी जिससे होएंगे, जब सुनाई होएगी, नहीं तो कोई सुनाई नहीं जी थारे। मैंने रो के मैंने नु गई, मेरी बेटी ने कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा। मेरी बेटी की टोकर दो ने कुछ नहीं करा जी। इतनी हो कर रिश्वत ले रखी थी जी उन्हें धक्के मारे, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा हुआ है मतलब कि भाई आप लोग गए हो तो आपको सच में धक्के दिए? हाँ जी, सच में धक्के दिए दोनों ने। नो बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। क्या था मतलब? वो एक ताऊ था, कौन उनके बेटी के ताऊ कुछ बोलना चाह रहे थे। आप भी आ जाओ भाई साहब, यहाँ आ जाओ आप एक बार। जी चेयरमैन साहब आ जाओ। राम राम साहब। राम राम। नाम बताओ अपना। मेरा नाम रोहतास वाल्मीकि, एक पंचायत समिति मेंबर। ठीक है। तो मेंबर साहब क्या हुआ था, मतलब ये क्या कहना चाहते थे आप? कुछ खास? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को मेरे पास इन्होंने बुलावा दिया, मैं आया इनके घर जी, क्योंकि ऐसे ऐसी लड़की गुम हो गई। हाँ जी। मैंने कहा भी गुम की दरखास्त लगा दी? बोले हाँ जी, गुम की दरखास्त लगा दी। 17 तारीख को इन्होंने ढूंढ पड़ताल करते हुए 2 लड़कों का शक हो गया जी, पक्का। हाँ जी। एक रविंदर पुत्र रामचंद्र, हाँ जी। एक है जी नटवर लाल, हाँ वो नटवर पुत्र रामचंद्र, और रविंद्र दोता बनी सिंह कुमार। ठीक है। तो भाई ये लड़की को किडनैप करके ले गए। तो मैंने कहा अभी पंचायत इकट्ठी करो वाल्मीकियों की जी, और वाल्मीकियों की पंचायत इकट्ठी करके रामचंद्र और कुमार के पास मैसेज दे दो भाई आपके लड़के ऐसे ऐसे ये लड़की को किडनैप करके ले गए। हाँ जी। अगर आपके लड़के दोषी नहीं है तो हमारा आकर के पेटा भर दो। हाँ जी। तो 18 या 19 तारीख, क्या तारीख थी वो? 16 पंचायत करी थी। 19 थी ना? अरे 19 थी। 19 तारीख को वो कहा कि हम आपका पेटा भरने के लिए आएंगे। अच्छा, वो दोनों पक्ष। हाँ। उन पक्षों के साथ में कुछ लोग बाहर के भी पंचायती थे। ठीक है। तो वो हम आगे वाल्मीकि पंचायत अपनी इकट्ठा होके एक जगह बैठ गए। हाँ जी। और वहाँ पर दोनों पक्षों के और बाहर के पंचायती लोग हमारे पास आए। ठीक है। भाई हम आपका पेटा भरने के लिए आए। ठीक है। तो जी उन्होंने, रामचंद्र ने कहा कि भी मेरा लड़का बाहर गया हुआ को काम के लिए, मेरे लड़के ने
नहीं किया, मैं क्राइम में शामिल नहीं है। हाँ भाई ये शामिल नहीं है किडनैप। ठीक है। इसी तरह बनी सिंह कुमार ने कहा कि मेरा देवता इस क्राइम के अंदर नहीं है। ठीक है। तो बाहर की कुछ पंचायतें उन्होंने ये बोला कि एक बास का गांव का था जी, उसने कहा कि मैं भी एक पंचायती आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ, और जो जिसने बुलाया वो नाराज हुई हो, चाहे कोई भी नाराज हुई हो, ये दोनों लड़के दोषी हैं, दोनों को पेश किया जाए थाने के अंदर। अगर लड़के पेश नहीं होते तो इनके पिताजी को पेश किया जाए, यही बात है। तो तब हमारी वाल्मीकि पंचायत ने इन दोनों पक्षों की पंचायत के ऊपर दबाव दिया कि कल लड़के पेश नहीं करे थाने के अंदर तो हम आपके एक कदम उठाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने दोनों पक्ष सुने, अपने लड़के थाने के अंदर पेश कर दिए। ठीक है। हमारे जाने से पहले वहां पर माया आयो और एक नीलम एएसआई, वो दोनों इकट्ठी रहती है। उन्होंने उनके बयान लिए। उसके बाद में हम वाल्मीकि भाइयों की पंचायत गई, तो क्या कुछ इन्होंने बयान दिया। उन्होंने बोला भी आपके सामने है और आप पूछ लो। लड़कों ने बोला कि हमारी बातें हुआ करती थी फोन से, ऐसी करीना नाम की लड़की से होया करती थी। मैंने उनको जवाब दिया, माया को और नीलम को, सर तब ये कबूल कर रहे हैं कि हमारे बातें होया करती, तो लड़की की इन्होंने कर रखी है और इससे फालतू क्या भाई वो होगी भाई गवाही। जी जी। बोला नहीं जी, ऐसे नहीं जी, हम कॉल डिटेल भेजेंगे, कॉल डिटेल आएंगी, तब कॉल डिटेल मिलाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। अगर आपने जल्दी है तो लड़की को ले आओ, लड़की नाबालिग तो है नहीं। लड़की तो क्या तो किडनैप हो रहा है, उसको कैसे ले आए भाई? उन्होंने नीलम ने बोला कि भाई लड़की को ले आओ। हाँ जी। लड़की बयान दे देगी। हाँ जी। हमने इसको बोला, मैंने खुद ने कि भाई माया और नीलम आप ये ऐसी बात कैसे करी हो, लड़की को कहाँ से लिया, किडनैप करने वाले आपने बिठा रखे हैं या आपने कुछ ले दे रखा है, इसलिए आप इसके ऊपर दबाव नहीं डाले। उन्होंने कहा कि आप कहीं भी चले जाओ, जब तक ये कॉल डिटेल नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके बाद सर हम एसपी तोसाम के पास गए। एसपी तोसाम ने कहा कि भाई आप इनको सीआई में दो, तब ये बात को सच्ची उगलेंगे। फिर भी नीलम और माया ने उस एसपी को भी फिसला दिया कि कॉल डिटेल आएगी जी, उसके बाद में हम कुछ कार्रवाई करेंगे जी। उसके बाद फिर हम थाने के अंदर गए और लड़की की माता जी भी गई, लड़की के बहन भाई भी गए। उनको नीलम ने धुतकार दिया कि भाई आप अपनी लड़की ले लाओ भाई, इतनी जल्दी है तो फिर भी मैंने उनको बोला, सर आपने कुछ कोड ले रखी है, रिश्वत ले रखी है, क्या बात हो रही है? जब इन्होंने इतनी बात कह दी कि हमारी बात फोन से बातें होती थी, तो हम सारे मिलके एसएचओ साहब से अलग जाके एसएचओ साहब ऐसे ऐसे बात है जी, लड़के बयान कर रहे हैं कि हमारी बातें हो रही है जी फोन से लगातार। तो एसएचओ साहब बोला कि चलो कहाँ लड़के, मगर जी लड़के तो माया के पास बैठे, नीलम के पास है, वो चले गए। वहां से उन्होंने आवाज दी थानेदार ने कि माया वो लड़के कहाँ दोनों, बोला जी मेरे पास, निकालो इनको बाहर। थानेदार ने उनसे बयान लिए, हाँ भाई बोलो भाई क्या कहते हो? बोला जी फोन आया करते जी हमारे पास। कैसे फोन आया करते? बोला इधर से राजू खुशी कहते। उस वक्त तो थानेदार गर्म हुआ था। उसके बाद थानेदार वापिस अपने रिहायश के अंदर चला गया। वहां से नीलम एएसआई उठ करके थानेदार के कान में गए। उसके बाद थानेदार ने ठंडी चुप्पी ले ली। उसके बाद फिर हम आगे अगले दिन फिर गए द्वारे, मगर जी कॉल डिटेल आई होंगी। फिर कॉल डिटेल आई तो इस नेटवर्क की कॉल डिटेल पाई है सारी बात करते वक्त। हाँ जी, लड़की के साथ घर के मोबाइल से। हाँ, इनके जो लड़की का घर का घर का जो नंबर था उस पे कॉन्टेक्ट हुआ नेटवर्क का। ठीक है, उससे उनकी बातें मिली हैं और किसी की बातें नहीं मिली। ठीक है, तो हमने फिर भी ये कहा नीलम एएसआई को, माया आइयो को, अगर और किसकी कॉल डिटेल होगी जी? हाँ जी, और तो घर वालों को मिलेंगी, धी रिश्तेदार की मिलेंगी जी। आप इसको सीआई में क्यों नहीं देते? बोला भाई हम सीआई में नहीं दे सकते, आप संतुष्ट होता एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है, आप कहीं भी ले जाओ, मगर जी इस केस को आप सीआई में भेजो तब ये केस फाइनल होगा। बोला भाई हम ऐसे कैसे भेज देंगे, हम आपको फाइल दे देंगे, आप बोला सीआई में ले जाओ। मगर जी हम कैसे ले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल आप लेके जाइए।
वो नहीं लेके गई भी। उसके बाद फिर जी हम ये लड़की के माता पक्ष के जो लोग थे वो भिवानी एसपी के पास गए। उन्होंने भी यही कहा कि भी इसको सीआई में बात फाइनली सीआईए में दे दिया, बस अब यहाँ आ जाओ। तो सीआई में दिया नहीं जी। हाँ। फिर थानेदार ने थोड़ा टाइट होकर के 3 टीम बनाई, 3 टीम रिमांड के लिए। उन 3 टीमों में जो थाने की टीम थी उनमें लड़कों ने नहीं उगला। बाद में सीआई से पुलिस बुलाई गई है, उन्होंने उगला। क्या तारीख थी वो? अरे फिर गेड़ा कट्टर 16 यार। अरे ये परसों 26 तारीख को पता लगा ना भाई। 26-27 को सीआई स्टाफ आया है, उन्होंने उनका रिमांड लिया है। कब उन्होंने उगली है कि हमने लड़की किडनैप की थी 16 तारीख को, और 16 को हमने लड़की को मार के रात को उसकी डेड बॉडी इर्द गिर्द करने के लिए बंगाली नहर के अंदर फेंक। ठीक है। वहां से फिर सुबह पुलिस ने बुलाए तो भी आपकी लड़की का पता लग गया। तो यहाँ से भी कुछ लोग पंचायती गए तो वो उनको पता चला कि चलो भाई मंगाली चलते हैं। मंगाली गए, वहां भी नहीं कोई पता लगा। मंगाली के साथ में दूसरा गांव था, वहां भी नहीं पता चला। आगे हिसार थाने के अंदर उसका पता चला। तो हिसार वाले कहने के हमने 72 घंटे भाई डेड बॉडी को रखा। उसके बाद शनाख्त हुई, हमने इसको भाई संस्कार कर दिया। ये फोटो खींच रखा, पोस्टमार्टम कर रखा, और वही ये कपड़े। ठीक है। मेरी तो बेटे की जी लाश भी कौन दी उन्हें। तब पता चला जी यहाँ बाल्मीकि समाज। मैं अब मेन बात पे आऊंगा, 1 मिनट रुको, मैं बिल्कुल मेन बात पे आऊंगा। वो जो बात है ना, वो आप मुझे बताओ। आप रुको सर मान से 1 मिनट। आज जो इकट्ठा हुआ है समाज, हम भी आ रहे हैं, तो आज हमें बुलाने का मेन मकसद है क्या? क्योंकि दोनों जो ये मेन मकसद है जी, थाने के अंदर तो आईओ माया और एसआई नीलम निलंबित की जाए, और दोषियों को सजा, फांसी की सजा, दोषियों को सजा और ये सस्पेंड। हम ये चाहते हैं ताकि हमारा कलेजा। मेरी बेटी के बिरान माटी करके इतनी मोटी मोटी आग काट रखी, सारे टांग हमने आपको बुलाया, सबकी में काट रखा सबकी में। आप हमारी मदद जी। तो भाई आपने सारी बातें सुन ली इस परिवार की। 2 बार हमने लाइव आके ये चीजें आप लोगों को दिखाई। हाल फिलहाल हम हैं किरावड़ गांव में, और ये बुवानी खेड़ा थाना क्षेत्र का गांव है किरावड़। मैंने भी बताया, परिवार ने भी बताया, लड़की अपहरण हुआ, अपहरण के बाद में उसके साथ दरिंदगी हुई, दरिंदगी के बाद में इस परिवार के धक्का मुक्की और अनसुनी क्रिमिनलों को बचाने का जो प्रयास इन्होंने किया गया, और उसके बाद जो क्रिमिनल थे उनको जो बचाने वाले हैं उनको अब तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इस तरह की चीजें सामने आई हैं। जी जी, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, नीलम एएसआई जब भी किरावड़ के अंदर आती है, एक बॉडीगार्ड दलाल खिल्लू, उसका दूसरा नाम क्या है भाई? खिल्लू का? हाँ, खिल्लू भाई, वो खिल्लू के घर जाती है। हाँ, खिल्लू को वो तो किसी न किसी के घर चली जाती है, वो कोई खास बात नहीं है जी। चलो वो चीजें पुलिस उस चीज को फाइनल करेगी। अब इस परिवार की मांग है, इस पूरे समाज की मांग है, बेटी के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और साथ के साथ जो इस मामले में भाई इन क्रिमिनलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे या और जो अन्य इसमें शामिल हो सके हैं उनके खिलाफ भी या उनको गिरफ्तार करा जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वीडियो को साथ के साथ कर दो शेयर। मैं हाल फिलहाल किरावड़ गांव में हूँ। नमस्कार, राम राम। खिल्लू और का यो भांजा है भाई, खिल्लू और का भांजा है यो, उनका भांजा है।